नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय राहुल सर। जैसे कि हम परसेंटेज पार्ट स्टार्ट कर चुके थे और उसमें 4 क्लास लेते चुके थे। आज हमारी 5वीं क्लास है और क्वेश्चन चल रहे थे आय और व्यय पर आधारित। यदि सभी ने वो पहली 4 क्लासें नहीं देखी है तो चारों की चारों क्लासें पहले देख लें। की सारी मोस्ट इंपोर्टेंट है। हम परसेंटेज में कम से कम 100 से प्लस क्वेश्चन कराएंगे। इसमें ये सुनिश्चित करेंगे कि तुम्हारे पास सारे के सारे क्वेश्चन अवेलेबल हो, यानी ऐसा कोई टाइप ना बचे जो तुम पे ना आता हो। हमने पहले 2 क्लासें जो ली थी, एक पहली वाली ली थी हमने सीधी सीधी फ्रैक्शन वैल्यू पे बेस्ड, फिर ली थी हमने 2 क्लास संख्या पर आधारित। अब एक क्लास आय और व्यय पर हो चुकी है, आज दूसरी क्लास है आय और व्यय पर आधारित। तो यहां पे लिख देता हूं मैं आय और व्यय पर आधारित। आय और व्यय पर आधारित ये हमारा टॉपिक है, आय और व्यय पर आधारित। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। यदि सभी को पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, ठीक है, जिससे भी कि सबका भला होता रहे। ठीक, तो लेते हैं पहला क्वेश्चन आज का। पहला क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 75% भाग खर्च करता है। 75% भाग खर्च करता है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है तो वह अपने खर्च में 25% की वृद्धि कर देता है। 25% की वृद्धि कर देता है। तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देख लो, पहला क्वेश्चन है, पहला टाइप है, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, पिछली बार सीजीएल में पूछा गया था। ठीक है, तो देखो, एक आदमी अपनी आय का 75% भाग खर्च कर देता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है तो वह अपने खर्च में 25% की वृद्धि कर देता है। तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीके से कराऊंगा जो तुमको बेहतरीन आए और एक बार में समझ में आ जाए। तो यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे आय, व्यय और बचत। ठीक है, यहां पे लिख दिया मैंने आय, व्यय और बचत। जो हमारी इनकम थी वो 100% थी। इनकम कितनी थी हमारी? 100%। कितनी? 100%। 100 में से कितना परसेंट खर्च कर दिया? यानी कि 75% भाग खर्च कर दिया। ठीक है, तो 75% भाग खर्च कर दिया। व्यय को खर्च भी बोलते हैं, मैं लिख देता हूं खर्च, कभी व्यय समझ में ना आए तो व्यय को बोलते हैं खर्च। ठीक है, 100 में से 75 रुपए खर्च कर चुका है। कितने? 75। तो बचत कितनी है? 25%। क्लियर बात एकदम। एक बार और देखिए, हमारी आय 100% थी, उसने क्या कहा? 75% खर्च कर चुका है। 100 में से 75 खर्च कर दी तो बचत कितनी है? 25। अब यहाँ पे ये रेशियो बनाने, तो रेशियो बनाने के लिए 25 एकम 25, 25 थी 75 और 25 100 का 100। क्लियर बात एकदम। यानी आय 4 रुपए, 3 रुपए खर्च करता है, बचाता कितना? 1। तब उसने क्या कहा? वो देखिए, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो यहाँ पे गुणा करनी है 20% की वृद्धि। तो 20 की 4 में गुणा करी तो कितने आ गए? 80। यानी कि उसके 80 रुपए बढ़ गए। कितने? आय में 80 रुपए बढ़े। तो उसने क्या काम करा कि उसने खर्च में 25% बढ़ा दी। कितने? 25%। तो इसमें 25 की गुणा कर दी। क्लियर बात एकदम। आय में 20% बढ़े थे तो उसने खर्च में कितने बढ़ा दिए? 25। खर्च में 25 की गुणा करी, 25 थी 75। यानी कि 80 रुपए बढ़े थे, 80 में से उसने कितने खर्च कर दिए? 75। तो 80 में से 75 माइनस किए तो कितने? 5%। और बचत कितनी हमारी? 1। तो 5 में 1 से डिवाइड किया तो हमारी बचत कितनी आ गई? 5% की वृद्धि क्यों आई? यदि हमारी यहाँ पे देखो, वृद्धि का ऐसा पता चला, उसके बढ़े कितने थे? 80। खर्च कितने करें? 75। यानी 80 में से 75 खर्च करें, यानी 5 रुपए तो और ज्यादा बचा रहा है पहले से, यानी 5 रुपए बचा रहा है। बचत कितनी है? 1 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 5%। तो आंसर कितना आ गया? 5% की वृद्धि। कमी कब आती? जब यहाँ पे 80 रुपए बढ़े होते, खर्च कितना करता? 90। यानी 80 की जगह 90 खर्च कर रहा है, तो वो 10%, 10 रुपए कहां से जाते? बचत में से, यानी 10 कमी आ जाती। ठीक है, तो ये हो गया आज का पहला टाइप।
यदि समझ में ना आया हो तो सभी कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसका दूसरा पार्ट भी बना देंगे। तो लेते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को पिछली बार एसएससी सीजीएल में रुपयों में देकर पूछा गया था, तो अब उसको ही देख लेते हैं पूछा कैसा गया था। ये ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था, देखो एक आदमी की आय 15,000 रुपए है, 15,000 रुपए है। यदि वह 6,000 रुपए, यदि वह 9,000 रुपए खर्च करता है, यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, 25% की वृद्धि होती है, तो वह अपने खर्च में वह अपने खर्च में 30% की वृद्धि कर देता है। तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये क्वेश्चन पिछली बार सीजीएल में पूछा गया था, तो इस बार को एक बार समझ लिए। एक आदमी की आय 15,000 रुपए है, वह अपने 9,000 रुपए खर्च करता है और शेष बचाता है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है तो वह अपने खर्च में 30% की वृद्धि कर देता है, तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहले जैसा सेम क्वेश्चन है, पहला परसेंटेज में था और ये रुपये में, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस पूछा बस लैंग्वेज बदल कर। तो यहाँ पे लिखा मैंने आय, यहाँ पे लिख दिया आय, और यहाँ पे लिख दिया खर्च पहले की तरह, और यहाँ पे लिख दिया बचत, ठीक है। आय, खर्च और बचत, यानी कि आज का दूसरा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। मैं तुम्हें बस एक एक लाइन में सारे क्वेश्चन सिखा रहा हूँ कि तुम्हारा आराम से हो जाए, कैलकुलेशन नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। तो वह कमाता कितना है? 15,000 रुपए। कितने रुपए कमाता है? 15,000 रुपए। 15 में से खर्च कितना करता है? 9,000। 15 में से 9,000 खर्च करता है, तो बचाता कितना है? 15 में से 9 गए 6,000 रुपए। तो 3 जीरो सब में कट रही है, काट दी। तो 3 के टेबल मारा है, काट दिया। 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। देखो पहले जैसे ही रेशियो बढ़ेंगे, बिल्कुल पहले जैसे। पहले परसेंटेज था, जब भी रेशियो बनाए। इनकम दे रखी है यानी रुपए में दे रखा है, तो अभी रेशियो में बढ़ाओ, कोई दिक्कत ही नहीं। अब उसने क्या कहा? आय में 25% की वृद्धि होती है, तो 25 की इसमें गुणा कर दो। 25 की 5 में गुणा करी तो कितने रुपए बढ़ गए? 125। क्लियर बात एकदम। यानी कि 25% की वृद्धि हुई, 100 रुपए पे 25 रुपए बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये है। तो 500 रुपए मान लो एक तरीके से, तो 25 बन जाए 125 रुपए की वृद्धि होगी। तो उसने क्या कहा? खर्च में 30% की क्या कर दी? वृद्धि कर दी। खर्च में 30 रुपए बढ़ा दिए, तो 30 दिया 90, यानी उसके कितने रुपए बढ़ गए? 90। यानी 125 की वृद्धि 90 रुपए बढ़ गए। तो इसमें क्या हुआ? वृद्धि, यानी कि अभी प्रॉफिट में 125 रुपए बढ़े थे, 90 रुपए खर्च किए, यानी कि 125 में से 90 गए, कितना बचा? 35। अब बचत में पूछा है, तो बचत पर क्या प्रभाव है? बचत से डिवाइड कर दो। 2 से 35 को डिवाइड किया, कितना आ गया? 17.5%। 17.5% की वृद्धि। यदि ये प्लस में आएगा तो वृद्धि, यदि माइनस में आएगा तो कमी। क्लियर बात एकदम। देख लो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार और समझ लो। एक आदमी अपनी आय कितनी है? 15,000 रुपए आय, खर्च कितना करता है? 9,000। 15,000 में से 9,000 खर्च करता है, तो बचत कितनी है? 6,000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो यहाँ पे काटा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। अब उसने क्या कहा? आय का 25%। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाए, तो आय में मैंने 25 की गुणा कर दी, कितना आ गई? 125। उसने क्या कहा? जब 25% की वृद्धि होती है तो वह खर्च में 30% बढ़ा देता है। खर्च में कितना बढ़ाता है? 30%। 30 दिया 90, यानी 125 की वृद्धि हुई, 90 रुपए खर्च कर दिए, तो बचत कितनी है? 35। 35 की वृद्धि हुई है। बचत वर्ग पहले कितनी थी? 2। 35 में 2 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया? 17.5%। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम आसान। अब इसका लेते हैं नेक्स्ट टाइप, यानी थर्ड टाइप। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, उसको और देख लो। देखो आज का तीसरा क्वेश्चन है। एक आदमी
एक आदमी अपनी आय का 75 नहीं 80% लेते हैं, 80% भाग खर्च कर देता है, कर देता है। यदि उसकी आय में यदि उसकी आय में यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, तो वह अपने खर्च में 30% की वृद्धि कर देता है। कर देता है कर देता है तो उसकी वर्तमान बचत कितनी है? तो उसकी वर्तमान बचत कितनी है? तो उसकी वर्तमान बचत कितनी है? ठीक है, तो एक बार देखो उसी का सेकंड टाइप है, उसमें पूछा गया था कि बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसकी यानी कि बचत घटेगी या बढ़ेगी। अब क्या पूछा है कि जो वर्तमान में बचत है वो कितनी है। जब भी वर्तमान में पूछेगा बस थोड़ा सा अंतर है और सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। एक बार समझ लीजिए, एक आदमी अपनी आय का 80% भाग खर्च करता है। ठीक है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है तो वह अपने खर्च में 30% की वृद्धि कर देता है, तो उसकी वर्तमान बचत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिखा पहले की तरह इनकम इनकम एक्सपेंडिचर यानी सेविंग, आय खर्च और बचत। ठीक है, तो यहां पे लिखा इनकम कितनी है उसकी 100%, 100% में से कितना खर्च कर रहा है 80, कितना खर्च कर रहा है 80। ठीक है, अब बचत निकालने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हमें वर्तमान बचत निकालनी है। ठीक है, तो मैंने ये रेशियो बना ली 20 100 80, 20 पंजे 100, यानी कि 5 रुपए कमा रहा है, 5 में से 4 रुपए खर्च कर रहा है। अब उसने क्या कहा, आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, आय में 20% की वृद्धि होती है। जब भी वर्तमान बचत की बात करें, करना क्या है, 100 में 20 जोड़कर गुणा करनी है, यानी कि आय में 20% की वृद्धि हुई तो इसमें गुणा कितने की करनी है, 120 की। कितनी, क्योंकि पहले आय 100% थी, 20% और बढ़ गई, कितनी हो गई 120। क्लियर बात है एकदम। अब उसने क्या कहा कि खर्च में 30% की वृद्धि हो जाती है, साफ साफ लिखा है कि खर्च में 30% की वृद्धि कर देता है। तो पहले 100% खर्च था, अब कितना हो गया 130, यानी 130 की गुणा करनी है, यानी कि वृद्धि हो रही है तो 100 में प्लस करके गुणा करेंगे और कमी हो रही है तो माइनस गुणा करेंगे। तो यहाँ पे मैंने गुणा करी तो यहाँ पे कितना आ गया, इनकम आ गई 600, 12 पंजे 60, 600 रुपए आ गई। खर्च कितना होगा 13 चौका 52। क्लियर बात एकदम। यहाँ पे देखो उसकी आय कितनी थी 5, खर्च कितना था 4, आय में 20% की वृद्धि। जब भी वर्तमान बचत पूछे तो 100 में जोड़ के गुणा करनी है, तो 100 में 20 जोड़ा 120, खर्च में 30% वृद्धि करी तो 130, 120 की 5 में गुणा करी तो कितना आ गया 600, और 130 की 4 में गुणा करी तो कितना आ गया 520। अब देखो आय कितनी है 600, खर्च कितना है 520, तो 600 में से 520 गए तो बचत कितनी आ गई 80। क्लियर बात, 600 में से 520 गई तो बचत कितनी आ गई, मैं करके दिखा दे रहा हूं। बचत बराबर 600 रुपया इनकम, 520 रुपया खर्च, तो बचत कितनी आ गई 80। क्लियर बात एकदम। अब हमसे पूछा क्या है, बचत परसेंट पूछा है कि वर्तमान में कितने परसेंट बचाता है, तो 80 रुपए बचाता है कितने पर 600 पर, और परसेंटेज बनाने के लिए गुणा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से काटा 3 और 2 से काटा 40, तो ये आ गई 40/3। 40 में 3 से डिवाइड किया तो ये आ गई 13 से ही 1/3, 13 से ही 1/3% आंसर है। क्लियर बात है, आसान क्वेश्चन है और बेहतरीन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आज का तीसरा टाइप था और बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, यदि सभी को वीडियो पसंद आ रही हो तो सभी वीडियो को शेयर करते रहे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, जिससे सभी का भला होता रहे। ठीक, ये सीजीएल में पूछे हुए सारे क्वेश्चन है। लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है आज का। अगला क्वेश्चन है ए और बी, ए और बी की कुल आय, ए और बी की कुल आय 62,000 रुपए है।
यदि यदि एक ही आय में यदि एक ही आय में 20%, एक ही आय में 20% और बी की आय में 25% की कमी कर दी जाए, एक ही आय में 20% और बी की आय में 25% की कमी कर दी जाए तो वह समान हो जाती है, तो एक ही आय ज्ञात करें, एक ही आय ज्ञात करें। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार समझ लीजिए। ए और बी की कुल आय 62,000 रुपए है। यदि एक ही आय में 20% और बी की आय में 25% की कमी कर दी जाए। ठीक है, तो यहाँ पे बी की आय और लिख देता हूं, यहाँ पे बी की आय। ठीक है, बी की आय में 25% की कमी कर दी जाए तो वह समान हो जाती है। ठीक है, तो एक ही आय ज्ञात करें। तो करना क्या है, यहाँ पे एक बार समझ लीजिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एक की आय 100% थी, 100% में कितना कम कर दिया जाए, 20%, यानी 100 में 20% कम कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा बी की आय में कितनी कमी कर दी जाए, 25%। कितनी, 25%। तो यहाँ पे लिखा 100 में से 25% कम कर दिया। क्लियर बात एकदम, जो क्वेश्चन में बोला वही किया है। यदि एक ही आय में 20% और बी की आय में 25% कम कर दी जाए तो वह समान हो जाती है। समान हो जाती है यानी कि बीच में बराबर आ जाता है। समान का मतलब है बराबर। क्लियर बात एकदम, एक ही आय में 20% और बी की आय में 25% कम कर दी जाए तो वह समान हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे काटा तो ये कितना आ गया, 100 में से 20 किया 80%। ठीक है, और यहाँ पे बी इंटू 75%। अब करना कुछ नहीं है, काट देना है। 5 से काटा 15 बार और 5 से काटा 16 बार। अब हमेशा अपोजिट रेशियो होते हैं, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, बी 15 और बी की वैल्यू कितनी आ गई, 16। क्लियर बात है, ए की कितनी आ गई 15 और बी की कितनी आ गई 16। क्लियर बात एकदम। तो यहाँ पे मैंने लिखा ए और बी, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 15, कितनी है 15, और बी की कितनी है 16। टोटल ए की आय 15 रुपए है और बी की आय 16, तो टोटल कितनी होगी 31। 31 की जगह दे कितनी रखी है, 62,000। कितनी, 62,000। तो यहाँ पे मैंने लिखा 62,000। 31 से 62 को डिवाइड किया, कितना आ गया 2,000 रुपए। कितना, 2,000। ठीक है, अब पूछे किसकी है, ए की, तो ए में गुणा कर दो। 15 में 2 की गुणा करी तो ए की आय कितनी आ गई, 30,000 रुपए। क्लियर बात एकदम, एकदम आराम से देख लो, बिल्कुल एक बार और समझो, बेहतरीन क्वेश्चन है। ए अपनी आय में 20% की कमी कर दे और बी अपनी आय में 25% की कमी कर दे, तो दोनों समान हो जाती है, यानी समान हो जाती है। तो मैंने माइनस किया, तो इसकी आय होगी 80% और इसकी होगी 75, और दोनों बराबर है। तो मैंने रेशियो काटे, इसका आया 15 और इसका आया 16। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 15 अपोजिट वैल्यू होती है, और बी की होगी 16। अब दोनों को जोड़ा था तो कुल आय कितनी है 31। 31 की जगह दे कितना रखा है 62,000। 31 का डिवाइड 62 में किया तो कितना आ गया 2,000, और 2,000 की 15 में गुणा करी 30,000। क्लियर। एक क्वेश्चन और लेते हैं, आज का चौथा टाइप था ये। एक क्वेश्चन और लेते हैं। यदि वीडियो सभी को पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, क्योंकि हम नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेके आएंगे और उसमें हम बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन कराएंगे आय और खर्च पर, जिसे सब 4-4 मिनट में करते हैं, 5-5 मिनट में। हम उसे आपको केवल 30 सेकंड या 15 सेकंड में करना सिखाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक, तो लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया, एक आदमी, लास्ट टाइप है आज का, एक आदमी अपनी आय का 25% भोजन पर तथा शेष का 20% कपड़ों पर तथा शेष का 30% मनोरंजन पर खर्च करता है,
यदि उसकी बचत 16,800 रुपए हो, 16,800 रुपए हो, तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। आज का लास्ट टाइप है, 5वां टाइप है। एक बार बेहतरीन से समझिए, सब बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक आदमी अपनी आय का 25% भोजन पर तथा शेष का 20% कपड़ों पर और शेष का 30% भोजन पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 16,800 रुपए हो तो उसकी आय ज्ञात करें। जब भी क्वेश्चन में शेष दे रखा हो, ये ध्यान देना, जब भी क्वेश्चन में शेष दे रखा हो, देखो सारे के सारे शेष के हैं, जब भी शेष दे रखा हो तो करना क्या है वो देखिए। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे लिखना है टोटल और यहाँ पे लिखना है सेविंग यानी बचत, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है कुल और यहाँ पे लिखना है सेविंग यानी बचत, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करनी है फ्रैक्शन वैल्यू। क्या करनी है? फ्रैक्शन वैल्यू। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी टोटल इनकम उसकी 4 रुपए थी, 4 में से 1 रुपए खर्च कर दिए तो उसकी बचत कितनी होगी? 3। क्लियर बात है एकदम। 4 में से 1 रुपए खर्च कर दिए, कितने बचे? 3। अब उसने क्या कहा? शेष का 20%, शेष का 20%, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 कितनी? 1/5। तो 5 में से 1 रुपए खर्च कर दिए तो बचे कितने? 4। कितने बचे? 4। अब तीसरा लिया 30%, यानी शेष का 30%, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, 10 में से 3 रुपए खर्च कर दिए, कितना आ गया? 7। क्लियर बात एकदम। अब यहाँ पे देखिए, जब भी शेष का दे तो शेष का दे, जब भी कर रहा क्या? फ्रैक्शन वैल्यू बनानी है। तो तीनों की फ्रैक्शन वैल्यू बनाई, इसकी 1/4, इसकी 1/5, इसकी 3/10, ठीक है। बनाने के बाद क्या करना है? माइनस कर देना है। 4 में से 1 रुपए खर्च कर दिए 3, 5 में से 1 रुपए खर्च कर दिए 4, 10 में से 3 रुपए खर्च कर दिए 7। यदि फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आती है तो पहले पार्ट को देख ले, मैंने सारी की सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू सारी की सारी कराई है, ठीक है। तो यहाँ पे अब करना क्या है? यदि दोनों में एक सी संख्या मिल जाए तो काट देने, जैसे 4 इधर भी आ रहा है, 4 इधर भी आ रहा है, यानी अपोजिट साइड में दो संख्या एक सी मिले तो काट देनी है। अब यहाँ पे मैंने लिखा तो ये कितना आ गया? इनकम 10 पंजे 50 और बचत कितनी आ गई? 21। यानी यदि वह उसकी आय 50 रुपए है तो वह बचाता कितना है? 21। अब 21 की जगह दे कितना रखा है उसे? बचत 16,800, यानी 21 की वैल्यू 16,800 दे रखी है, 16,800। तो 21 8 168 होते हैं, तो 800 गुना है, 800 की गुना इसमें कर दो, हमारी बचत निकल जाएगी। 1 2 3 जीरो, पहले 3 जीरो लगा दी हमने, कॉमा 8 पंजे 40, यानी उसकी इनकम कितनी आ गई? 40,000 रुपए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। जब भी फ्रैक्शन वैल्यू होगी तो हमें फ्रैक्शन वैल्यू बनानी है, अपोजिट साइड में सेम वैल्यू है तो काट देनी है, उसके बाद मल्टीप्लाई करनी है। या तो इसमें टोटल देगा तो बचत पूछेगा, बचत देगा तो टोटल पूछेगा। यदि सभी को वीडियो पसंद आ रही हो या पसंद आई हो तो सभी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे सभी का भला हो, ठीक है। तो धन्यवाद आज के लिए। मैंने 5 टाइप क्वेश्चन कराए हैं। अगली वीडियो यदि आपको पसंद आएगी, अच्छे व्यू आते हैं तो मैं जल्दी ही लेके आऊंगा, उसमें मैं बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए